किसी समय की बात है। विशाल और समृद्ध राज्य था जिसके राजा वीरेंद्र सिंह अपनी शक्ति और कठोरता के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु उनकी एक अजीब सी सोच थी। बेटियों से नफरत करते थे कि मान्यता थी कि केवल पुत्र ही राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं और बेटियां केवल दुर्बलता का प्रतीक होती हैं। अंधविश्वास के कारण भी उनके महल में कोई कन्या जन्म लेती, वह निर्दयी रूप से उसे मरवा देते। एक बच्ची का जन्म एक दिन रानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। यह खबर सुनते ही राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस बच्ची को मार दिया जाए। लेकिन रानी के मन में ममता उमड़ पड़ी। उन्होंने एक विश्वसनीय सेविका को बुलाया और उसे आदेश दिया कि बच्ची को किसी तरह बचा ले। सेविका ने बच्ची को एक टोकरी में रखा और उसे रात के अंधेरे में महल से बाहर निकालकर जंगल की ओर चली गई। वहां उसने बच्ची को एक वृद्ध साधु के हवाले कर दिया। जंगल में कुटिया बनाकर रहता था। जंगल में परवरिश वृद्ध साधु ने बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाला और उसका नाम चंद्रिका रखा। चंद्रिका बड़ी होने लगी। जंगल की प्रकृति, पशु पक्षियों के साथ रहने से वह निर्भीक और बुद्धिमान बन गई। उसने धनुष चलाना, घुड़सवारी और तलवारबाजी भी सीख ली। बीच महल में राजा को यह भनक लगी कि बेटी अब भी जीवित है। सुनकर उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें आदेश दिया कि जब तक उनकी बेटी नहीं मारी जाती तब तक राज्य के सैनिक उसे खोजते रहेंगे। राजा का दूसरा प्रयास, राजा के सैनिक जंगल में पहुंचे और हर जगह चंद्रिका को ढूंढने लगे। दिन उन्होंने साधु की कुटिया देखी और वहां चंद्रिका को पाया। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चंद्रिका अपनी तीव्र बुद्धि और युद्ध कौशल के कारण भाग निकली। अब वह पूरी तरह जंगल की बेटी बन चुकी थी, निर्भीक, स्वतंत्र और निडर। एक अनोखी मुलाकात। एक दिन जंगल में चंद्रिका की मुलाकात एक राजकुमार से हुई। राजकुमार अर्जुन एक शक्तिशाली राज्य का उत्तराधिकारी था जो शिकार के लिए जंगल आया हुआ था। उसने पहली बार चंद्रिका को देखा तो उसकी सुंदरता और निर्भीकता पर मोहित हो गया। लेकिन चंद्रिका को राजमहलों और राजकुमारों से कोई लगाव नहीं था। उसने अर्जुन से दूरी बनाए रखी, परंतु धीरे धीरे दोनों के बीच मित्रता होने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि चंद्रिका केवल एक साधारण लड़की नहीं थी, उसमें कुछ विशेष था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह असल में एक राजकुमारी थी जिसे उसके पिता ने मरवाने की कोशिश की थी। जैसे जैसे चंद्रिका और अर्जुन की मित्रता गहरी होती गई, अर्जुन उसके साहस, बुद्धिमानी और साधारण जीवन शैली से और भी प्रभावित होता गया। उसने पहले कभी ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो न केवल सुंदर थी बल्कि किसी राजकुमार से कम वीर भी नहीं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे, पर चंद्रिका अब भी सतर्क थी। उसे महलों से डर लगता था, कहीं फिर वही क्रूरता, वही धोखा न मिले। एक दिन अर्जुन ने चंद्रिका से कहा, तुम मेरे जीवन की सबसे खास इंसान बन चुकी हो। मैं तुम्हारे बिना अब आगे नहीं सोच सकता। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? चंद्रिका चौंक गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई राजकुमार उससे विवाह का प्रस्ताव करेगा, पर उसने यह बात अर्जुन को बताई नहीं थी कि वह खुद भी एक राजकुमारी है, एक ऐसे राजा की बेटी जो बेटियों से नफरत करता था। उधर राजा वीरेंद्र सिंह को आखिरकार पता चल गया कि उनकी बेटी अब युवती बन चुकी है और जंगल में राजकुमार अर्जुन के साथ समय बिता रही है। उनका क्रोध फिर भड़क उठा। उन्होंने अपनी सेना को भेजा, इस बार अंतिम वार करने के लिए। सैनिक जंगल पहुंचे तो चंद्रिका ने उन्हें देख लिया। उसने अर्जुन को सच्चाई बताई। वह राजा वीरेंद्र सिंह की बेटी है जिसे जन्म लेते ही मारने का आदेश दिया गया था। अर्जुन यह सुनकर स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने तुरंत चंद्रिका की रक्षा का प्रण लिया। एक भयानक युद्ध हुआ। अर्जुन और चंद्रिका ने मिलकर सैनिकों का सामना किया। चंद्रिका ने तलवार से कई सैनिकों को पराजित किया। उसकी वीरता देख सैनिक भी दंग रह गए। अंत में जब राजा वीरेंद्र सिंह खुद वहां पहुंचे, उन्होंने अपनी बेटी को पहली बार तलवार लिए हुए देखा। उसकी आंखों में न डर था न कमजोरी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि बेटियां भी उतनी ही योग्य और शक्तिशाली हो सकती हैं। राजा की आंखों से पर्दा हट गया। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो चंद्रिका, मैं अब जान गया हूं कि तुम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति हो। कुछ समय बाद चंद्रिका और अर्जुन का विवाह धूमधाम से हुआ और दोनों ने मिलकर राज्य को न्याय, प्रेम और समानता से चलाया। चंद्रिका एक महान रानी बनी जो जंगल की वीरांगना से महलों की महारानी बनी।